मोदी सरकार में नंबर 2 बनेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी के लिए आरएसएस ने बना दी रणनीति। नंबर 2 बनते ही 2029 की तैयारी में जुट जाएंगे योगी आदित्यनाथ। मोदी के बाद योगी होंगे अब दूसरा सबसे बड़ा चेहरा। टूट सकता है अमित शाह का सबसे बड़ा सपना। नरेंद्र मोदी के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक ऐसी अटकल सामने आ रही है जिसने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा सकता है और उन्हें मोदी सरकार में नंबर 2 की भूमिका दी जा सकती है। हालांकि इस तरह के दावों की अभी तक बीजेपी, केंद्र सरकार या आरएसएस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी चर्चाएं हो क्यों रही हैं? दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी में किसी नेता की सबसे बड़ी मजबूत जन अपील दिखाई देती है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाना, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी अलग पहचान बनाना और हिंदुत्व की राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बनना, इन सब ने योगी को राष्ट्रीय स्वीकार्यता को काफी बढ़ाया है। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि संघ परिवार के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का अगला चेहरा तय कर दिया है। लेकिन ऐसी बात जरूर है कि आरएसएस में योगी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफी अहम मानी जा रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पार्टी अगर भविष्य के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर कोई रणनीति बनाती है तो योगी आदित्यनाथ का चर्चा में आना स्वाभाविक माना जा रहा है। इस बीच कुछ राजनीतिक हलकों में ये अटकल भी लगाई जा रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाया जाता है तो उन्हें गृह मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय सरकार के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक माना जाता है। लेकिन फिलहाल अमित शाह ही देश के गृह मंत्री हैं और उनके पद में किसी बदलाव की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगर भविष्य में ऐसा कोई फैसला होता है तो बीजेपी के अंदर शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पिछले एक दशक से बीजेपी की सबसे मजबूत राजनीतिक जोड़ी मानी जाती है। संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक अमित शाह की भूमिका बेहद अहम रही है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा और तेज होगी कि मोदी के बाद पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा। यही वजह है कि कुछ लोग इसे अमित शाह के राजनीतिक सपनों से जोड़कर भी देख रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ नंबर 2 बनते हैं तो अमित शाह का पीएम बनने का सपना टूट सकता है। हालांकि ये पूरी तरह राजनीतिक विश्लेषण और अटकलों का विषय है। बीजेपी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि मोदी के बाद पार्टी का अगला नेता कौन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सियासी चर्चा है या फिर बीजेपी 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। क्या योगी आदित्यनाथ को भविष्य के राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर तैयार किया जा रहा है या फिर ये सारी बातें सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।